हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 पीएमएफआईएस का, जो कि एयर पोल्यूशन के इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स। तो इफेक्ट अगर आप देखेंगे एयर पोल्यूशन का, तो स्मोक यानी कि स्मोक प्लस फोक। स्मोक जो कि कोज करा जाता है बर्निंग की वजह से, किसके, कोल और वैक्यूलर एमिशन के एंड इंडस्ट्रियल फ्यूम्स के। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। प्राइमरी यानी कि जो डायरेक्टली निकलते हैं, मतलब एकदम डायरेक्टली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो हो जाते हैं यानी कि जो कि किसी के मिक्स के साथ फिर दूसरा कोई कंपाउंड बनाते हैं। स्मोक जो कि वो कंटेन करता है सूट पार्टिकुलेट, जैसे कि स्मोक, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्मोक जो कि रिकॉग्नाइज होती है, जैसे कि सल्फ्यूरस स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। सल्फ्यूरस स्मोक अगर आप देखेंगे तो इसको हम लंदन स्मोक भी कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार आपको लंदन में देखने को मिली थी ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और अगर आप देखें, ये रिजल्ट फ्रॉम अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइयर कंसनट्रेशन देखने को मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में। और ये कोज होता है बाय द यूज़ ऑफ सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल, पर्टिकुलरली कोल की वजह से, जो कि प्राइमरी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इंडिया में। और ये जो स्मोक है एग्रीवेट बाय डैम्पनेस एंड हायर कंसनट्रेशन आपको देखने को मिलेगी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की एयर में। फोटोकेमिकल स्मोक अगर देखें तो इसके अंदर प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, VOC, NO2। सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी कि फिर वो रिएक्शन के बाद यूवी रेस वगैरह के साथ तो OH, O3 बना लेता है, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन वगैरह ये सब। फोटोकेमिकल स्मोक जो कि जाने जाते हैं इनको एज ए समर स्मोक और लॉस एंजल्स स्मोक, ये ओकर होते हैं मोस्ट प्रोमिनेंटली अर्बन एरियाज में विद हाई वेक्यूलर एमिशन। और ये फॉर्म होते हैं जिस टाइम पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं एंड जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो रिएक्ट करते हैं टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फॉर्म करते हैं ओजोन, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्मोक है वो कोज करता है एक लाइट ब्राउनिश कलरेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूस करती है विजिबिलिटी एंड प्लांट डैमेज एंड इरिटेशन होती है, आइस की एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। हेज जो कि एक ट्रेडिशनली एक एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है, जहाँ पे जो डस्ट है, स्मोक एंड जो अदर ड्राई पार्टिकल्स हैं ऑब्सकर द क्लैरिटी ऑफ द स्काई एंड नो कंडेंसेशन इन्वॉल्व। स्मोक जो कि एक लाइक हेज, बट आपको एक बट देर इज अ कंडेंसेशन इन स्मोक। और सोर्सेज जो हैं हेज पार्टिकल्स के, जैसे कि इंक्लूड करता है फार्मिंग, प्लगिंग एंड ड्राई वेदर, ट्रैफिक, इंडस्ट्री एंड वाइल्ड फायर। जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो लेवल है लॉस एंजल्स में, बीजिंग, दिल्ली एक्सेट्रा में, वो इंक्रीज होता है बाई इन्वर्जन, जो कि ट्रैप करता है स्मोक को नियर द ग्राउंड। और ये हाईली टॉक्सिक है टू ह्यूमंस एंड कोज करता है क्या, सीवियर सिकनेस एंड शॉर्टन लाइफ। और जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो आर एक्चुएटेड एंड प्रेसिपिटेशन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू स्मोक। इफेक्ट क्या है फोटोकेमिकल स्मोक का, NO प्लस VOC यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 प्लस UV जो कि सनलाइट है वो बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस O2 वो बनाती है ओजोन, यानी कि O3, NO2 प्लस VOC बनाती है पैन पर ऑक्सी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट C2H3NO5। ओके। टॉक्सिक केमिकल सोर्सेज और एनवायरमेंटल इफेक्ट अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO एंड NO2 सोर्सेज के कंबशन से निकलती ऑयल, कोल और गैस के बैक्टीरियल एक्शन देखने को मिलता है सॉइल में, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक एक्शन, लाइटनिंग। एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या, डिक्रीज विजिबिलिटी होती है ड्यू टू द येलोइश कलर NO2 के, NO2 जो कि सप्रेस कर देता है प्लांट की ग्रोथ को, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इवापोरेशन देखने को मिले होता है फ्यूल्स का, उसकी वजह से हमें निकलती है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल का। एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है कि आई इरिटेशन होती है, रेस्पिरेटरी इरिटेशन होती है, कुछ जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, डिक्रीज विजिबिलिटी हो जाती है ड्यू टू ब्लू ब्राउन हेज। ओजोन जो कि ये फॉर्म होती है फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ NO2। और कई बार क्या होता है कि ये होती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इंट्रूजन्स की वजह से। और इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है क्रोपील रिटार्ड, मतलब प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाती, डैमेज होते हैं, प्लास्टिक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है रबड़ का, परोक्सिटिल नाइट्रेट्स जो कि फॉर्म होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ NO2 विद VOC। और आई इरिटेशंस देखने को मिलती है, हाई टॉक्सिसिटी होती है प्लांट्स की, डैमेज होता है प्रोटीन्स का, एसिड रेन एसिडिफिकेशन। एसिड रेन रेफर्स जो कि टू एनी प्रेसिपिटेशन, रेन, फॉग, मिस्ट, स्नो मोर एसिडिक देन यूजुअल। पीएच देखने को मिल जाती है 5.6 से कम, 7 से कम जो कि एसिडिक हो जाती है कई बार, तो इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। पीएच स्केल अगर देखेंगे तो ये मेज़र करती है हाउ एसिड और हाई, मतलब कितना एसिडिक और कितना बेसिक है कोई सॉल्यूशन, ये रेंज होता है फ्रॉम 0 to 14। और जो पीएच है 7 वो न्यूट्रल होती है, और जो पीएच होती है 7 से कम वो एसिडिक होती है, पीएच जो कि ग्रेटर देन होती है 7 से वो बेसिक होती है, और जो सॉल्यूशन होता है
विद pH 4 वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक होता है देन pH 5 के, एंड 100 टाइम मोर एसिडिक होता है देन pH 6 के। pH जो कि बेस्ड होती है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन पे एक एक्वा सॉल्यूशन में, pH वैल्यू जो कि डिक्रीज होती है हाइड्रोजन आयन लेवल इंक्रीजेस, वाइल जो pH रेंज है वो यूजुअली 0 to 14 रहती है। लोअर एंड हायर वैल्यूज जो कि थियोरेटिकली पॉसिबल गैसेस जो कि कॉज करती है एसिड रेन। सल्फर ऑक्साइड अगर देखेंगे सोर्सेज के, फॉसिल फ्यूल जो कि बर्न होता है, थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टिंग होती है मेटल सल्फाइड ओर्स की, इंडस्ट्रियल सोर्सेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, मेटल रिजिकल केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, वोल्केनोज, सीज एंड ओशियन डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO NO2 N2, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, लाइटनिंग, बायोमास बर्निंग, फॉरेस्ट फायर, ओशियन एंड पावर प्लांट्स में, और नाइट्रोजन जो कि ओनली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो कि देखने को मिलती है लाइटनिंग बोल्ट्स एंड कंबशन रिएक्शन देखने को मिलता है पावर प्लांट में और इंटरनल कंबशन इंजन्स में। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये फॉर्म होती है अंडर दिस कंडीशन, इवेंचुअली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ इन द एयर और फॉर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, और जो नाइट्रेट है वो फॉर्म होते हैं मे बी यूटिलाइज बाई प्लांट एज न्यूट्रिएंट, और जो सॉइल्स हैं वो नाइट्रोजन लेती है फ्रॉम एसिड रेन। Chemistry of acid rain, basic step involved in the formation of acid rain। जो एटमोसफेयर वो रिसीव करता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज, जो कुछ ऑक्साइड्स हैं फॉल बैक डायरेक्टली टू द ग्राउंड एज ड्राई डिपोजिशन। सनलाइट जो कि स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन फोटो ऑक्सीडेंट की इन द एटमोसफेयर, और जो ये जो फोटोन ऑक्सीडेंट है इंटरेक्ट करते हैं ऑक्साइड्स के साथ सल्फर के एंड नाइट्रोजन के एंड अदर गैसेस के और प्रोड्यूस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 ऑक्सीडेशन के थ्रू। एसिड रेन जो कि कंटेन करती है आयन, सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम एंड हाइड्रोजन। फॉल एज वेट डिपोजिशन, वेट डिपोजिशन इफ जो एसिड्स हैं एयर में वो ब्लो होते हैं इन द इनटू एयर वेयर वेदर इज वेट, और ये फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, स्नो, फॉग और मिस्ट सेटलिंग ऑन वेजिटेशन एज अ एसिड डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन क्या होता है, ये उन एरियाज में होता है जहाँ पे जो वेदर है वो ड्राई होता है, जो एसिड केमिकल्स है वो इनकॉर्पोरेट होता है इनटू डस्ट और स्मोक एंड फॉल टू द ग्राउंड थ्रू ड्राई डिपोजिशन। स्टिकिंग टू द ग्राउंड बिल्डिंग वेजिटेशन कार्स अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी जो होती है एटमोसफेयर में, फॉल बैक टू द अर्थ थ्रू ड्राई डिपोजिशन। यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है इससे ड्रेन से रिलेटेड, इसको वीडियो पोस्ट करके आप इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये वही है जो एक्सप्लेनेशन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। ठीक, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट देखने को मिलेगा सॉइल पे जो एक्सचेंज होता है बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड जो न्यूट्रिएंट कैटायंस होते हैं जैसे कि पोटेशियम मैग्नीशियम का सॉइल में, वो उसके जैसे क्या होता है लीचिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, एंड सॉइल जो इनफर्टाइल हो जाती है, एंड इंक्रीज देखने को मिलता है अमोनियम इन द सॉइल ड्यू टू डिक्रीज इन अदर न्यूट्रिएंट्स, और डिक्रीज करता है डिकम्पोजिशन रेट एंड नाइट्रेट लेवल ऑफ द सॉइल आपको देखने को मिलेगा इज ऑल्सो फाउंड टू डिक्रीज, और ये इम्पैक्ट करते हैं इसे ड्रेन को ऑन इंडियन सॉइल इज लेस बिकॉज ये प्राइमरली एल्कलीन होते हैं विद गुड बफरिंग एबिलिटी। इफेक्ट क्या देखने को मिलता है ह्यूमंस पे, बैड स्मेल, रिड्यूस विजिबिलिटी, इरिटेशन होती है स्किन के, आइज़ के, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में, वो जो कुछ डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्रोनिक ब्रोंचिटिस, पल्मोनरी एम्फेसिमा एंड कैंसर वगैरह। इफेक्ट जो देखने को मिलता है एक्वाटिक लाइफ पे, एग्स और जो स्पर्म्स होता है इस फिश का, फ्रॉक का एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को सेंसिटिव होता है टू पीएच चेंज। एसिडिक रेन जो वो किल करती है उसके गैमेटिक इफेक्ट, एसिड रेन किल देयर गैमेट्स अफेक्टिंग द लाइफ साइकिल। एसिडिक लेक्स जो वो किल करती है माइक्रोब्स को, टर्न करती हैं उनको अनप्रोडक्टिव, एंड इट कैन मेक मेटल्स बाउंड ऑन सॉइल्स टू बी रिलीज इनटू द एक्वाटिक एनवायरनमेंट। इफेक्ट का देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल लाइफ है, ये एसिड रेन जो है वो चेंज कर देती है क्यूटिकल प्लांट लीव्स की एंड रिड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस, प्रमोट करते हैं लीचिंग हैवी मेटल्स के, एल्युमिनियम, लेड एंड मरकरी की जो मेटल्स है, सच मेटल्स परकुलेटिंग इनटू ग्राउंड वाटर और अफेक्ट करते हैं सॉइल माइक्रोफ्लोरा एंड फोना के। इफेक्ट क्या देखने को मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, ये जो पीएच है डिटरमाइन करता है प्रोलिफरेशन ऑफ एनी माइक्रोबियल स्पेसीज, और जो ऑप्टिमम पीएच है काफ़ी सारे बैक्टीरिया के एंड प्रोटोजोआ की वो नियर न्यूट्रलिटी आपको देखने को मिलेगी, जो काफ़ी सारे जो फंगी है प्रेफर करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया प्रेफर करता है एल्कलीन एनवायरनमेंट, और जो माइक्रोबियल स्पीसीज होते हैं सॉइल में जो वाटर में शिफ्ट होती है फ्रॉम बैक्टीरिया बाउंड टू फंगी बाउंड। इसके जैसे आपको डिले देखने को मिलेगा डिकम्पोजिशन में सॉइल के ऑर्गेनिक मटेरियल में,
जैसे कि टाइगर वेजिटेशन में अफेक्ट क्या देखने को मिलता है, बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स एंड मटेरियल में जो लाइमस्टोन है जो मार्बल वो डिस्ट्रॉय करे जाते हैं एसिड रेन के द्वारा। स्मोक एंड जो शूट है वो कवर करता है इन ऑब्जेक्ट्स को, ये जो स्लोली डिजोल्व होते हैं, फ्लिक अवे फ्रॉम द सर्फेसिस बिकॉज जो एसिड फ्यूम्स है इन एयर में, इसकी वजह से। और जो काफ़ी सारी जो बिल्डिंग मोन्यूमेंट है जैसे कि ताजमहल वो सफ़र हो रहा है एसिड रेन से, मार्बल कैंसर वगैरह की वजह से। एसिड एयर रेन एरियाज ये कंसनट्रेट होते हैं इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड बेल्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फेयर, जैसे कि स्कैंडिनेविया, कनाडा, जापान, द नॉर्थ ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। इंडिया में जो फर्स्ट एसिड ट्रेन है वो ऑकर हुई थी बॉम्बे में 1974 में, और जो इंस्टांसेस है एसिड ट्रेन की वो रिपोर्ट हुए काफ़ी सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से। जो लो सॉइल पीएच अब रिपोर्ट हुई फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल कर्नाटक एंड केरला, पार्ट से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार से। एसिड रेन जो कि कंट्रोल मेजर्स, एसिड रेन कंट्रोल मेजर्स यानी कि यूजिंग लो सल्फर फ्यूल और वोस्ट कॉल जो कि एक तरीके से केमिकल वॉशिंग है पल्वेराइज्ड कॉल की इन थर्मल प्लांट। बफरिंग यानी कि एडिंग होता है न्यूट्रलाइजिंग एजेंट का टू द एसिडिफाइड वाटर में, इंक्रीज करता है पीएच को। यूजुअली जो लाइम होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट वो यूज़ होता है। ओशन एसिडिफिकेशन अगर देखेंगे तो ये इसको बोला जाता है एबल टू इनफ ग्लोबल वार्मिंग एंड जो एंड द अदर CO2 प्रॉब्लम। एंड ये एक ऑनगोइंग डिक्रीज है पीएच में अर्थ के ओशन की। ओशन वाटर जो कि एल्कलीन होता है, पीएच इसकी 8.1 देखने को मिलती है, कोज होता है बाय द अपटेक ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर आप देखेंगे CO एंड CO2 एमिशन जो है वो ओनली मीन्स है रिड्यूस करने का। ओशन एसिडिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, एस्टिमेट करा गया कि 30 से 40% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज होती है किसमें, एटमॉस्फेयर में, डिजोल्व होती है ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स में, अचीव करती है केमिकल इक्विलिब्रियम। जिस टाइम पे जो अ पार्ट ऑफ इट जिस टाइम पे रिएक्ट करता है वाटर के साथ और वो फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, और जो कुछ कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूल के साथ और वो देते हैं एक बायोकार्बोनेट आयन एंड एक हाइड्रोनियम आयन, एंड ये इंक्रीज करता है ओशियन एसिडिटी। ठीक, अदर कंट्रीब्यूटर अगर देखा जाए तो यूट्रोफिकेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू प्लैंकटन ब्लूम, और जिस टाइम पे जो ब्लूम्स है वो कोलैप्स करते हैं, एंड सिंक टू द सी बेड, और जो रेस्पिरेशन है बैक्टीरिया कैन डिकम्पोज करता है एल्गे को, इसकी वजह से डिक्रीज देखने को मिलता है सी वाटर ऑक्सीजन में, एंड इंक्रीज देखने को मिलता है CO2 में। ठीक, और इसकी वजह से डिक्लाइन भी हो जाता है पीएच में। एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस, accelerated melting of Arctic ice is increasing Arctic Ocean acidification. Water जो under the sea ice which had a deficit of CO2 were now exposed to atmospheric CO2 and can take it up freely. ऑल्सो जो मेल्ट वाटर है वो डाइल्यूट करता है कार्बोनेट आयन कंसनट्रेशन एंड न्यूट्रलाइज करता है सी वाटर एबिलिटी को, कन्वर्ट करता है CO2 को बाइकार्बोनेट में, जिसके विच रिजल्ट इन रैपिडली डिक्रीजिंग ओशन पीएच। एंड सिंस जब से जो वाटर सी वाटर जो कि मिक्स होता है मेल्ट वाटर के साथ इज़ लाइट, एंड फिर वो इजीली क्या होता है मिक्स नहीं होता है डीप वाटर्स में जाकर, एंड जो CO के जो एंड जो CO2 है कंसनट्रेटेड हो जाता है सरफेस पे। इफेक्ट क्या होता है ओशन एसिडिफिकेशन से, रिड्यूस हो जाती है बफरिंग कैपेसिटी, क्योंकि जो ओशन है वो एसेंशियल रिजर्वियर है CO2 के, अब्जॉर्व करते हैं सिग्निफिकेंट क्वांटिटी यानी कि 1/3, ठीक, जो कि प्रोड्यूस करी जाती है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, एंड इफेक्टिवली बफरिंग क्लाइमेट चेंज। और जो अपटेक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का वो ऑकर होता है एट अ रेट ऑफ एक्सीडिंग द नेचुरल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द ओशन, इंक्रीज करता है एसिडिटी, डिक्रीज डिप्रेस करता है मेटाबॉलिक रेट्स को एंड इम्यून रेस्पॉन्सेस को इन सम ऑर्गेनिज्म, एडवर्स इफेक्ट करता है मैरीन कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिज्म को। सी वाटर जो कि एब्जॉर्ब करता है CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस। हार्वर्ड जो इंक्रीज देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स में, इसकी वजह से डिक्रीज देखने को मिलता है पीएच लेवल में, एंड इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन में कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयंस में, और इसकी वजह से डिक्रीज होता है कंसंट्रेशन में कार्बोनेट आयंस की। जो डिक्रीज अमाउंट होती है कार्बोनेट आयंस की वो बनाती है इसको मोर डिफिकल्ट फॉर मैरीन कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोरल, कालकेरियस कोरल्स एंड कुछ प्लैंकटन, कालकेरियस प्लैंकटन जो कि फॉर्म करती है बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट। ये कंट्रीब्यूट करती है कोरल ब्लीचिंग एंड कॉमर्शियल फिशरीज भी थ्रेटेंड होती है द कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फॉर्म करती हैं बेस एक्वाटिक फूड वेब्स का इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है क्लाउड फॉर्मेशन पे, जो काफ़ी सारे जो सल्फर होते हैं एटमॉस्फेयर में वो एमिट होते हैं ओशन से,
एंड किस फॉर्म में, डाईमिथाइल सल्फाइड जो कि प्रोड्यूस करी जाती है फाइटोप्लैंक्टन के थ्रू। और ये जो कुछ टीएमएस होते हैं प्रोड्यूस होते हैं फाइटोप्लैंक्टन जिस टाइम पे एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में, रिएक्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो कि क्लम्प होते हैं टू एरोसोल्स। एरोसोल जो कि एरोसोल्स जो कि क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं क्लाउड्स की, और जो कि हेल्प करते हैं विच हेल्प कूल द अर्थ, किससे, रिफ्लेक्ट करके सनलाइट को। बट इन एसिडिफाइड ओशन वाटर फाइटोप्लैंक्टन जो कि प्रोड्यूस करते हैं लेस टीएमएस, रिडक्शन देखने को मिलेगा सल्फर में, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है क्लाउड फॉर्मेशन और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट एरोसोल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मॉनसून रेनफॉल। जो साइंटिस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो और एरोसोल हैं उसकी वजह से आपको हैव लेड टू इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल के इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रीजन, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी होती है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो रीजन है वो एसोसिएटेड होता है विद एरोसोल लोडिंग ऑफ विच इज़ ब्लैक कार्बन एंड डस्ट। जो एयर मास है वो इज ऑल्सो फोर्स्ड फ्रॉम अ लो एलिवेशन टू अ हायर एलिवेशन। रेनफॉल होता है ड्यू टू ओरोग्राफिक फोर्सिंग। एरोसोल जो कि एक सस्पेंशन है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स का लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अनदर गैस। एरोसोल जो कि नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक है। एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे नेचुरल एरोसोल्स की, जैसे कि फॉग, मिस्ट, डस्ट, फॉरेस्ट एक्सुडेट्स एंड गीजर स्ट्रीम। एग्जांपल्स क्या हैं एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल के? पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स एंड स्मोक। एरोसोल जो कि सर्व करते हैं न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स इन आइस क्लाउड्स इन एटमॉस्फेयर। जो एरोसोल्स है वो मेनली सिचुएटेड होते हैं लो लेयर्स में एटमॉस्फेयर की। सिंस एरोसोल सोर्सेज जो कि लोकेटेड होते हैं टेरेस्ट्रियल सरफेस पे, हवर जो सर्टेन एरोसोल्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्पेशली वोल्केनिक एरोसोल्स में जो कि इजेक्ट होते हैं टू हाई एल्टीट्यूड्स। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है एरोसोल्स का मॉनसून रेनफॉल पे? एरोसोल जो कि रिमेन वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टेन फैक्टर है क्लाइमेट प्रोजेक्शन में। ये अफेक्ट करते हैं रेडिएटिव वैलेंस में क्लाइमेट सिस्टम के डायरेक्टली स्कैटर करके ऑब्जर्व करके सनलाइट को एक्टिंग एज अ क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, डिमोडिफाइंग करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को इन लाइफ टाइम ऑफ क्लाउड। एरोसोल जो कि एक अनाउंसमेंट करते हैं, सेपरेशन करते हैं इंडियन समर मानसून का, इंडियन समर मानसून रेनफॉल का, जो कि डिपेंड करता है उनके ड्यूरेशन पे एंड स्केल पे अलॉन्ग विथ टेंडेंसी पे। इसका जो सनलाइट के स्कैटर करने की टेंडेंसी होती है डायरेक्टली बैक इनटू स्पेस इंक्रीज कर दे, और बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ क्लाउड पार्टिकल ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है उनकी कैपेसिटी को एब्जॉर्व करने की सनलाइट की। ये क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है टेम्परेचर ओवर लैंड ड्यू टू स्मोक, और इसकी वजह से क्या होता है व्हीकल लैंड से टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। और एक जो वाइटल फोर्स होता है वो रिक्वायर्ड होता है पुल करने के लिए मानसून सर्कुलेशन को ओशन टू लैंड। अटेल जो कि निगेटिवली अफेक्ट इंडियन मानसून। एशियन टाइम ट्रोपोपोज एरोसोल लेयर जो कि कवर करती है साउथ एशिया को ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये सस्पेक्ट हैज़ बीन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ रोल इन कंट्रोलिंग द मानसून प्रेसिपिटेशन। मतलब इनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है भाई सब मानसून प्रेसिपिटेशन को कंट्रोल करने में। अटल जो कि एक फॉर्म होता है बिकॉज जो कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एरोसोल का लोअर एटमॉस्फेयर से अपर एटमॉस्फेयर में एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। अटेल जो कि बना हुआ था सल्फेट से अलॉन्ग विद ब्लैक कार्बन ऑर्गेनिक एरोसोल नाइट्रेट्स एंड डस्ट पार्टिकल से। ब्लैक कार्बन जो एरोसोल जो कि एयरटेल में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं नॉर्थ इंडिया से एंड ईस्ट चाइना से ड्यूरिंग अल नीनो। और जो सल्फेट होता है एरोसोल के वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ईस्ट एशिया से, और इसकी वजह से इंक्रीमेंट देखने को मिलता है पोल्यूटेंट का। एंड द यूटीएल्स जिसकी वजह से क्या होता है थिकनिंग होती है एंड वाइटनिंग होती है अटेल की, और जो हायर अमाउंट है सल्फेट एरोसोल्स के यूटीएलएस में उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है सरफेस पे बाय स्कैटरिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड निगेटिवली इफेक्ट करते हैं मानसून को। जिस टाइम पे जो एल नीनो है वो लीड करता है डिक्रीज इन रेनफॉल ओवर इंडिया। तो इंक्लूजन देखने को मिलेगा एरोसोल का जो कि एम्पलीफाई करता है डिक्रीज इन रेनफॉल कितने तक, बाय 17% ओवर सेंट्रल इंडिया। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है एरोसोल को रीजनल रेनफॉल पैटर्न पे? जो इंसिडेंस है हाई रेनफॉल इवेंट का वो इंक्रीज होता है अर्बन एरियाज में ड्यू टू हाई एरोसोल लोडिंग। ये जो है कोज करता है रेनफॉल डेफिसिट इन रूरल एरियाज। यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसको देखना चाहे आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रेडिएटिव फोर्सिंग, ये डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन वगैरह करवा देता है, फॉरेस्ट फायर वगैरह, मतलब सनलाइट की वजह से भी काफ़ी सारे रिएक्शंस वगैरह चलती रहती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में। एरोसोल जो कि फ्रॉम एयर पोल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मानसून रेनफॉल। साइंटिस्ट ने देखा कि जो एरोसोल है उसकी वजह से इंक्रीज होता है इंसिडेंट का हाई रेनफॉल इवेंट का फुट हिल्स में हिमालयन रीजन के, और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो
मतलब रीजनल डिस्पैरिटी हो जाती है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में। एरोसोल्स क्या होते हैं? ये सर्टेन एरोसोल्स। व्हाट आर एरोसोल्स? तो जो एरोसोल एक सस्पेंशन है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स का और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का एयर में और अनदर गैस, कोई भी जो भी आप मुंह से भी निकाल रहे हैं, ठीक। तो कुछ जो एरोसोल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, स्पेशली वोल्केनिक एरोसोल जो कि इजेक्ट होते हैं हाई एल्टीट्यूड लेयर्स में। एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं मेनली सिचुएटेड होते हैं लो लेयर्स में एटमॉस्फेयर के। एरोसोल जो कि आपको नेचुरल भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि फॉग, मिस्ट, डस्ट, फॉरेस्ट, एक्सुडेट्स एंड गीजर स्टीम और एंथ्रोपोजेनिक पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन एंड स्मोक वगैरह, एयर पोल्यूटेंट एंड स्मोक। अफेक्ट क्या है एरोसोल्स का? ये सर्व करते हैं एज अ न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल इन आइस क्लाउड्स। ये रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी और ये मॉडिफाई कर देते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को एंड लाइफ टाइम ऑफ क्लाउड्स, और अफेक्ट करते हैं रेडिएटिव वैलेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय स्कैटरिंग और एब्सॉर्बिंग। ये अफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन। इम्पैक्ट क्या है एरोसोल का ऑन मैक्रो स्केल इंडियन मानसून? तो अगर आप देखेंगे तो सल्फेट एरोसोल है, उसकी वजह से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है बाय स्कैटरिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड निगेटिवली अफेक्ट करते हैं मानसून को, ठीक। ईच ट्रोपोपोज एरोसोल लेयर, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये जो ट्रोपोपोज है वहीं पे ही होती है ये, ठीक। अभी तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली। इम्पैक्ट क्या होता है एरोसोल का मानसून के ऊपर इन द हिमालयन फुटहिल्स में? तो ये एनहेंस कर देता है ओरोग्राफिक रेनफॉल को ड्यू टू हाई एरोसोल लोडिंग। ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिल जाता है, हाई एरोसोल कंसंट्रेशन देखने को मिलती है क्लाउड फॉर्मेशन में। इम्पैक्ट क्या है एरोसोल का रीजनल रेनफॉल पैटर्न? तो जो अर्बन एरियाज में हाई एरोसोल लोडिंग होता है पोल्यूशन वगैरह की वजह से, मोर क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, हैवी रेनफॉल हो जाता है, कोई भी वाटर प्रेसिपिटेशन नहीं होता ड्यू टू कंसेंट्राइजेशन। वाटर जो कि वेस्टेड होता है इनफ्लो हो जाता है फिर वो ओशियंस में। रूरल एरियाज़ में जो मॉइस्चर डेफिसिट होता है, मोस्ट ऑफ द जो मॉइस्चर है वो लॉस्ट हो जाता है अर्बन एरियाज़ में। रेनफॉल डेफिसिट हो जाती है रूरल एरियाज़ में, लेस वाटर पर्कुलेशन, लेस लो ग्राउंड टेबल, ड्रॉट इन रूरल एरियाज़, बैड फॉर एग्रीकल्चर। ओजोन डिप्लीशन अगर आप देखेंगे तो ये जो CFC मॉलिक्यूल्स हैं, यूवी रेज जो हैं ये CFC के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। ओजोन जो है ये जो क्लोरीन है फिर फ्री क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, फिर क्या बनता है ClO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर फ्री ऑक्सीजन जो होती है एटमॉस्फेयर से फिर वो रिएक्ट करती है, फिर वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है, फिर O2 मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो मतलब कुल मिला के पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक। और आपको स्टेडी डिक्लाइन देखने को मिलेगा इस टोटल ओजोन वॉल्यूम अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा मच मोर सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिला है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में जो कि ऑब्जर्व करी जाती है अराउंड अर्थ पोलर रीजन। तो जो यूनिक कॉकटेल है पावरफुल पोलर वर्टेक्स के लो टेम्परेचर्स जो कि जनरेट करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये रिएक्ट करते हैं CFCs के साथ एंड अदर जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एंड ये डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन लेयर इन द प्रोसेस। ओजोन होल्स हैं वो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे ऑन द एंटार्क्टिक रीजन, और ये एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स, कंपैरेटिवली रेयर एंड स्मॉल होते हैं ओवर द आर्कटिक, बिकॉज जो पोलर वर्टेक्स होते हैं इज कंपैरेटिवली वीक एंड टेम्परेचर आर रिलेटिवली हाई। डिप्लीशन देखने को मिलेगा ओजोन का ड्यू टू इंक्रीज्ड हेलो कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। हेलो कार्बन जो कि कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर में जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोकार्बन रिप्लेस कर दी जाती है हेलोजन्स के द्वारा, जो कि ग्रुप है रिएक्टिव नॉन मेटलिक एलिमेंट्स का, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन एटम जैसे कि क्लोरीन जो कि डिस्ट्रॉय करता है ओजोन को। फोटो डिसोसिएशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि फोटो डिसोसिएशन यानी कि होता है कि इसका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे CFC, HFCs, कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड ट्राइक्लोरोमीथेन, फ्रियोन्स, हेलोन्स लाइक हेलो कार्बन्स, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट, प्रोपेलेंट एंड फॉर्म ब्लोइंग एजेंट ये क्रिएट करते हैं फ्री क्लोरीन एटम जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को। पोलर वर्टेक्स जो कि एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसपोर्टर फॉर हेलोजेंस। पोलर वर्टेक्स अब नॉर्थ पोल
जेट स्ट्रीम, कोल्ड एयर मासेस, पोलर वर्टेक्स अगर आप देखेंगे तो ये सरकम पोलर वर्टेक्स जो कि एक पोलर साइक्लोन है जो कि राइज देता है किसको, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को। पोलर साइक्लोन जो कि ओकर होते हैं इन पोलर रीजन्स एंड रीच करते हैं अप टू 2000 किलोमीटर वाइड एरिया, समटाइम एक्सटेंड होते हैं टू द लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एट द पोल। तो जो ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड होता है ओनली अप टू 8 to 9 किलोमीटर। जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, ठीक, जैसे कि ये क्या है, ये एक नेक्रियस क्लाउड है जो कि एक्सटेंड होते हैं 12 to 22 किलोमीटर अबव द सरफेस, और ये फॉर्म्ड होते हैं मेनली ड्यूरिंग द पोलर वर्टेक्स इवेंट इन विंटर, मोर इंटेंस एट द साउथ पोल। और नेक्रियस क्लाउड जो कि वो रेयर क्लाउड होते हैं जो कि फ्रिट जोन में होते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के, मोस्टली विजिबल होते हैं विद इन 2 hours आफ्टर सनसेट और बिफोर डॉन। ये ब्राइट होते हैं इवन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर डॉन, बिकॉज अगर आप देखेंगे एट दोज हाइट्स देर इज अ स्टिल सनलाइट, और ये सीन होते हैं मेनली ड्यूरिंग विंटर एट हाई एल्टीट्यूड्स। और पीएससीज और नेक्रियस क्लाउड जो कि कंटेन करते हैं वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरीन कैटालाइज्ड ओजोन डिप्लीशन जो कि एनहेंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। पीएससी जो कि कन्वर्ट करते हैं रिजर्वियर कंपाउंड को रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स में, Cl एंड ClO, देयर वाई सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हैं रिएक्टिव हेलोजेंस रेडिकल्स को, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं एक्सलरेट करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन। और इसके वजह से पोलर वर्टेक्स जो होता है द फॉर्म ऑफ पीएससीज वो एक्सलरेट करता है ओजोन का डिप्लीशन। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।